तो देखा आपने हमारे प्रोग्राम के दूसरे भाग में भी बड़े खूबसूरत गीत हमारी सरफहरिस्त में है। तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि राम जन्मभूमि अयोध्या और अयोध्या में पहला लता मंगेशकर चौक, दोनों का क्या संबंध है। जी हाँ, मैं बताऊँगी कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक, पहला लता मंगेशकर चौक बनाया गया क्योंकि लता जी ने जितने भी भजन गाए सबसे ज़्यादा भजन उन्होंने भगवान राम के लिए गाए, इसलिए वहाँ पे लता मंगेशकर चौक बनाया गया, जहाँ 92 लोटस हमें नज़र आते हैं और 7 सुरों के रूप में 7 स्तंभ नज़र आते हैं और बड़ी सी वीणा वहाँ पे रखी हुई है और जो कि सरस्वती का साज है। और लता जी भी हमारे लिए सरस्वती स्वरूपा थी और वहाँ पर धीमी धीमी गति में लता जी के भजन बजते रहते हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूँगी कि कभी अयोध्या जाएं तो ज़रूर देखें। और भजन तो उन्होंने इतने खूबसूरत गाए, लेकिन संगीत की हर विधा में उन्हें महारत हासिल थी, इससे तो हम वाकिफ़ ही हैं। गज़ल भी उन्होंने उतनी खूबसूरत गाई। तो चलिए उनकी आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल, जिसे लिखा है नक्श लालपुरी ने, मदन मोहन साहब ने संगीतबद्ध किया है। रस्म उल्फत को निभा
संगीता जी, वाकई में दिल को छू गया आपके द्वारा गाया ये गीत, ये गज़ल, और बहुत ही उम्दा संगीता जी ने निभाई इस गीत गज़ल को। हमारी इंडस्ट्री में जो पहली संगीतकार जोड़ी थी, जो सबसे पहले आई, वो थी हुस्नलाल भगत राम जी के रूप में। उसके बाद तो जोड़ियों का चलन सा आ गया, शंकर जयकिशन साहब, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और साजिद वाजिद, जतिन ललित, और कुछ जोड़ियां ऐसी भी रहीं जिन्हें भूले बिसरे संगीतकारों की श्रेणी में हम रखते हैं, लेकिन वो किसी से 19 नहीं थे। जैसे कि एक संगीतकार जोड़ी सपन जगमोहन। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, ऐसे गीत, या तू लाली है सवेरे वाली, या फिर उल्फत में ज़माने को, ऐसे खूबसूरत गीत रचने वाले सपन जगमोहन जी ने एक खूबसूरत गीत रचा फिल्म बेगाना के लिए। रफ़ी साहब की आवाज़ में वही गीत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रसन्ना जी के साथ। आइए प्रसन्ना जी। तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। ऐ गमे दिल तेरी दुआई है, ऐ गमे दिल तेरी दुआई है। फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। बात इतनी सी है कहानी में, बात इतनी सी है कहानी में, हम भी मारे गए जवानी में, हम भी मारे गए जवानी में। आग सीने में खुद लगाई है, फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। आँख में बूंद भर जो पानी है, आँख में बूंद भर जो पानी है, प्यार की एक यही निशानी है, प्यार की एक यही निशानी है। रोते बीती है जो बिताई है, फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। ऐ गमे दिल तेरी दुआई है, ऐ गमे दिल तेरी दुआई है। फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है।
वाकई में ऐसे गीतों को सुन के लगता है कि बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए और इस तरह के गीत बजते रहें। वाकई में प्रसन्न जी आपने क्या निभाया इस गीत को कि वाकई में आंखों में आंसू आ गए हम सभी के। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। जय हो रफ़ी साहब, जय हो सपन जगमोहन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ऐसे ही खूबसूरत गीत की तरफ। कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। मात्र 14 साल की उम्र में राजेंद्र कृष्ण साहब ने एक मुशायरे में ये मतला पढ़ा। बड़े बड़े शायरों से उन्हें झोली भर दाद मिली, फिर क्या था, उनकी हौसला अफजाई हुई और उनका मशगला बन गया शेर कहना, गज़ल लिखना, गीत लिखना। और उसका फैज़ हम सभी को पहुंचा कि राजेंद्र कृष्ण साहब के रूप में एक बेहतरीन आला तरीन नगमा निगार हमें मिल गए। तो चलिए राजेंद्र कृष्ण साहब का ही लिखा हुआ एक उम्दा सा गीत हम सुनेंगे और फिल्म का नाम है बिंदिया। और एक बार फिर रफ़ी साहब और एक बार फिर प्रसन्ना जी। आइए प्रसन्न जी। जिसे मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया। खता दिल की है मैं शर्मा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। जब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं, खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ, थर्रा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, दीवाना कर दे,
दीवाना कर दे। तो ये है हमारी भारतीय फिल्मों का संगीत की अल्फाज के साथ साथ धुन भी कमाल की। और यस यस चलिए नहीं जाने देंगे तो प्रसन्न जी के साथ गीत सुनते रहेंगे और उनके इतने बेहतरीन गीत हो रहे हैं कि वाकई में हम जाने देने का मन तो नहीं होता है। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत गीत की तरफ एक बार फिर बढ़ चलते हैं। और ये गीत है फिल्म गूंज उठी शहनाई का। बतौर लीड राजेंद्र कुमार साहब की जो सबसे बड़ी पहली हिट फिल्म रही वो थी गूंज उठी शहनाई। ये इतनी ज़्यादा हिट हुई कि फिल्म मेकर्स की उनके पास लाइन लग गई और सब लोग उन्हें अपनी फिल्म के लिए कास्ट करना चाह रहे थे कि 4 साल तक उनके पास एक भी डेट खाली नहीं थी। ये आलम था राजेंद्र कुमार साहब का। तो चलिए इसी फिल्म का भरत व्यास जी का लिखा हुआ और वसंत देसाई साहब का संगीतबद्ध ये खूबसूरत गीत लेकर आ रहे हैं राणा जी। आइए राणा जी। बिखर गए बचपन के सपने, अरमानों की शाम ढले, कहीं सजे बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ है कम बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। प्रीत पतंगा दिए से करे, प्रीत पतंगा दिए से करे, उसकी हीलों में वो जल जल मरे, मुश्किल राहें यहाँ अश्क और आहें यहाँ, इस चैन में आए करार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। हमने तो समझा था फूल खिले, हमने तो समझा था फूल खिले, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले, ये अनोखा जहाँ हर दम धोखा यहाँ, इस वीरान में कैसी बहार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ है कम बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। थैंक यू, थैंक यू।
तो हमारे सारे गाने ही वाकई में वंस मोर वाले स्टैंडर्ड के हो रहे हैं, तो वाकई में ज़ोरदार तालियां तो इनके लिए बनती हैं। चलिए ऐसे ही खूबसूरत गीत की तरफ फिर से बढ़ जाते हैं जल्दी से। जब भी राजा महाराजा नवाब शहजादा राजकुमार जैसे किरदारों की बात आई, तब तक हर फिल्म में प्रदीप कुमार जी को ही कास्ट किया गया। ऐसे किरदारों में वो बहुत जचे और ऐसी वेशभूषा भी उन पर बहुत जची। ऐसी एक फिल्म थी ताजमहल, रोशन साहब का संगीत और साहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ। चलिए वही गीत सुन लेते हैं, प्रसन्ना जी और साथ में संगीता जी की आवाज़। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक, इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उधर खींचे है, शर्म रोके है इधर शौक उधर खींचे है। क्या खबर थी, क्या खबर थी अभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीद मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। थैंक यू। ताजमहल के इस खूबसूरत दो गाने के बाद एक और ऐसा ही धड़कता भड़कता गीत। हम सभी जानते हैं कि रॉयल्टी के इशू के ऊपर लता जी और रफ़ी साहब के बीच में कुछ तलाक हुए और तवील अरसे तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। लेकिन जब ये मतभेद दूर हुए, जब उनकी सुलह हुई, तो पहला जो गीत दोनों ने रिकॉर्ड किया वो गीत था फिल्म ज्वेल थीफ का दिल पुकारे आरे आरे। और इसी गीत के बाद हमें रफ़ी साहब और लता जी के खूबसूरत गीत फिर मिलने लगे। तो चलिए उनका जो पहला गीत उनकी लड़ाई के बाद का सुनते हैं।
पुकारे, आरे 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 दिल पुकारे, आरे 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 अभी ना जा मेरे साथ, दिल पुकारे, आरे 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 अभी ना जाओ मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, खो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी है दिल में हमारे, दिल पुकारे, आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। पाके तुमको है कैसी बदमाशी, आँखें मेरी बिन काजल के काली। जीवन अपना मैं भी रंगी कर लूं, मिल जाए जो इन होठों की लाली। जो भी है अपना लाई वो सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। बिना जा मेरे साथ, दिल पुकारे, आरे 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 अभी ना जा मेरे साथ, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। वाकई में आज जो गीतों का इंतखाब किया है दिनेश जी ने, वाकई वर्षा में जी। ज़बरदस्त किया है कि हर गीत पे वाकई में वंस मोर करने को जी चाह रहा है, और हमारे गुलकार भी इतने ज़बरदस्त। वर्षा जी, जी सर, सॉरी सर, सॉरी जी, बोलिए। ये गाने में ये जो फोक सॉन्ग्स है नेपाल वहाँ से आया है गाना ओरिजिनल, उसमें फ्लूट का इतना हरी जी नहीं हुआ था ना, हरी प्रसाद चौरासिया ने बजाया। आज हमारे साथ है संदीप कुलकर्णी, जोर से चाली होनी चाहिए। नेपाली जो फोक गाना है उसमें एक मादल होता है, विजय जरा सैंपल देखो मादल। मादल एक इंस्ट्रूमेंट है। मान दो छोटे से बड़े ऐसे मुंह पे मतलब ये हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट विजय जाधव, ही कैन प्ले तबला, परकशंस, ढोलक, कोंगो, तुम्बा, ड्रम, एवरीथिंग। बिग क्लैप प्लीज। विजय जाधव जी के लिए वाकई में तालियां बनती हैं। सर बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं और आपके सामने हम प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। थैंक यू सो मच सर, हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे मदन जी? अजय सर, अभी नेक्स्ट सॉन्ग के बाद में मैं बोलूँ कि आप बोलेंगे? आप ही बोलिए। जी ओके ओके सर। जी नहीं, आप नदीम श्रवण जी का ये गाना है। Yes. आप कंटिन्यू कर दीजिए। बिल्कुल सर, आपने बता ही दिया। चोरी चोरी की तर्ज पर बनी थी
दिल है कि मानता नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, मुतासिर होकर बना ली गई, या यूँ कह दीजिए कि कॉपी कर ली गई, अलग अलग शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन चोरी चोरी की तर्ज पर बनी थी फिल्म दिल है कि मानता नहीं। और उसमें मेन जो लीड फीमेल सिंगर थी वो अनुराधा पौडवाल थी, लेकिन उनके साथ अलग अलग मुख्तलिफ मेल सिंगर्स ने आवाज़ दी थी। लेकिन यहाँ जो हम दो गाना पेश कर रहे हैं वो गाया था अनुराधा पौडवाल जी ने कुमार शानू जी के साथ, और ये है टाइटल सॉन्ग, फैज़ अनवर जी का लिखा हुआ और नदीम श्रवण जी का संगीतबद्ध। चलिए सुनते हैं। कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, समा
मुश्किल बड़ी है, रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है ईमानदा नहीं, दिल है ईमानदा नहीं। थैंक यू, थैंक यू। अजय सर कुछ कहना चाहेंगे? माइक नहीं है जी, तो चलिए यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया सर। आप जैसे हस्ती के पास तो आ नहीं माइक, आप जैसे दिग्गज हस्ती के पास। अरे नहीं नहीं, मैं हमारे जो कीबोर्डिस्ट थे दो, नीलेश देवस्वी, जो सतार के पार्ट बज रहे थे तो नीलेश बजा रहा था, और हमारी प्यारी बेटी हमारी आरती, उसके लिए अब जोरदार क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिनिटी की कितनी के 5 ग्रेड उन्होंने दिए हैं। ये ट्रिनिटी जो म्यूज़िक है उसने 5 ग्रेड दिए है, और उसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, वो बचपन से अच्छी गाती भी है, बहुत अच्छी गाती है, और कीबोर्ड भी बजाते हैं। अभी उसने एज ए प्रोफेशनल कीबोर्ड प्लेयर उन्होंने की है। वेरी गुड आरती, यस। एक गाना गाणार का? पेमेंट मागेल, पेमेंट नका बोलू। चलिए तो सर ने हमारे म्यूजिशियंस, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, उनका तारुफ आपसे कराया। यदि भारतीय सिनेमा की 100 वर्षों के इतिहास की बात की जाए और उसमें शुमार 10 रोमांटिक फिल्मों की बात की जाए जो कि टॉप 10 में आती हैं, तो उसमें यकीनन लम्हे शुमार होती है। आउटलुक मैगजीन ने भी इसे बेस्ट रोमांटिक मूवी में शुमार किया है। लेकिन भारतीय दर्शक इस मौजू से मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए ये फिल्म भारत में उतनी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन विदेशों में इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से अपना नाम दर्ज कराया। तो चलिए इसी फिल्म का हम ये 2 गाना सुनेंगे, इलारुन जी और लता जी की आवाज़ में, और बहुत ही खूबसूरत गीत। यश जी की फिल्में, यश चोपड़ा जी की जितनी भी उन्होंने फिल्में बनाई, लेकिन उनके दिल के जो सबसे ज़्यादा करीब फिल्म थी वो थी लम्हे। तो चलिए यश चोपड़ा जी की फेवरेट फिल्म का सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। राजस्थान सरसों को नहीं घेत रे, सोना सी चमके भारी रेगिस्तान री रेत रे, भारी रेगिस्तान री रेत।
छन चूर